इस जगह पर जो है गजाला अदरीस बैठी होती हैं और माजिद बशीर की जानिब से जो है तशद्दुद किया जाता है। गजाला अदरीस को यहाँ पर मारने के बाद घसीटते हुए घर के उस कोने पर ले जाया जाता है जो कि बिल्कुल मेन गेट की एंट्रेंस के बिल्कुल पास है। यहाँ पर गजाला अदरीस इस दरवाजे को रोक रही थी, इस दरवाजे के सहारे से जो है वो कोशिश कर रही थी कि घर का मामला है वो घर में रह जाए। यहाँ पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि माजिद बशीर ने उनके मुंह में जो है वो पिस्टल रखी, बट मारे, तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, गजाला अदरीस का जो मुकदमा है वो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और हर शख्स जानना चाह रहा है कि इस मुकदमे में ये जो FIR करवाई गई है, ये जो मुकदमा जो कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, इसके पीछे पस मंज़र क्या है। मैं आज आपको यहाँ उनके घर पर लेकर आया हूँ। गजाला अदरीस का ये घर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर गजाला अदरीस के जो शौहर हैं माजिद जिनका नाम है, उनकी जानिब से उन पर तशद्दुद का जो है वो निशाना उनको बनाया गया। ये वो घर है जी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इस घर में जो है आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, सबसे पहले तो ये है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो ये कह रहे थे कि ये वाक़या जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड है, बनाया गया है या नॉर्मल सी तलक कलामी है जिसकी वजह से, लेकिन ये सोशल मीडिया की जो है कुछ सहाफ़ियों ने जो है ये मामले को हाईलाइट किया। लेकिन बेसिकली इस मामले की हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो घर है गजाला अदरीस का। ये आप मेरे कैमरा में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये उनका जो है बाहर गार्डन है, उसके बाद ये मेन डोर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वकूए के हवाले से बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये मेन गेट है। मेन गेट की एंट्रेंस जैसे ही होती है और इस एंट्रेंस के बाद जो है बिल्कुल ये सामने वाला दरवाज़ा है, इस दरवाजे को ओपन करते हैं जी। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर गजाला अदरीस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। ये वो जगह है। इस जगह पर जो है गजाला अदरीस यहाँ पर जो है वो नमाज फ़जर अदा कर चुकी थी। इस वाक़े का जो पस मंज़र है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो कि ऑफ द रिकॉर्ड जो है गजाला अदरीस की जानिब से हमारे साथ शेयर किया गया। गजाला अदरीस की जानिब से जो है उस वक्त नमाज का जो है उस रात अलार्म लगाया हुआ था कि नमाज फ़जर अदा करनी है और अलार्म बजने पर जो है गजाला अदरीस उठ जाती हैं और उस वक्त जो है उन्होंने देखा कि उनके शौहर के मोबाइल पर जो है वो किसी खातून के जो है वो मैसेजेस आ रहे थे और डिफरेंट आईडीज़ जो हैं वो बनाई हुई थी और डिफरेंट आईडीज़ की मदद से जो है वो चैट हो रही थी। और वो चैट किस खातून के साथ हो रही थी? वो खातून जिनका नाम जो है सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रहा था, जिनका नाम है मरियम अली हुसैन, जो कि आफ्ताब इकबाल की साबका अहलिया हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बात जब वहाँ पर बात सामने आ जाती है, मियाँ बीवी के दरमियान तलख कलामी होती है, गुस्सा होता है, गुब्बार होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर निकल जाता है और बादज़ा बात ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद मैडम गजाला अदरीस वज़ू करने चले जाती हैं। वज़ू करने के बाद इस जगह पर जो है वो आ जाती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये वो जगह है। यहाँ पर जो है गजाला अदरीस बैठ के जो है अल्लाह के हुजूर सजदा कर रही थी, इबादत कर रही थी, नमाज अदा कर रही थी। और उसके बाद नमाज अदा करने के बाद सवाल ये है कि अक्सर औकात ये वाक़ये में बताया जा रहा है कि नमाज अदा कर रही थी, नहीं, अब नमाज फ़जर जो है वो अदा कर चुकी थी और उसके बाद जो है वो तिलावत कर रही थी, तस्बीह कर रही थी और इबादत कर रही थी। अल्लाह के हुजूर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो है वो अपनी इबादत में मशगूल थी। यहाँ पर माजिद बशीर की जानिब से माजिद बशीर यहाँ पर आते हैं। गजाला अदरीस यही इस जगह पर आप ये देख सकते हैं, इस जगह पर जो है गजाला अदरीस बैठी होती हैं और माजिद बशीर की जानिब से जो है वो तशद्दुद किया जाता है, दस्तो गिरबां हुआ जाता है और उसके बाद गजाला अदरीस को मारा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस जगह पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर मेन पर जो है CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि रात के 2 बजे से लेकर जो है कैमरे की फुटेजेस को, कैमरों की वर्किंग को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? ये एक सवालिया निशान है। ये कड़ी जो है
یہ وہی بتا سکتے ہیں جس نے بند کیا ہے یا جس نے بند کروایا ہے۔ اب غزالہ ادریس کو یہاں پر مارنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس راستے سے یہ دروازہ ہے، اس کو کھولنے میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہاں سے گھسیٹتے ہوئے غزالہ ادریس کو گھر کے اس کونے پر لے جایا جاتا ہے جو کہ بالکل مین گیٹ کی انٹرنس کے بالکل پاس ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں جی، یہاں پر غزالہ ادریس یہاں پر اس دروازے کو روک رہی تھی، اس دروازے کے سہارے سے جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ گھر کا معاملہ ہے وہ گھر میں رہ جائے، لیکن یہاں پر جو ہے ماجد بشیر کی جانب سے، میرے کیمرہ مین آ جائے، ماجد بشیر کی جانب سے جو ہے یہاں پر زور لگایا گیا، اور ان کے زور لگانے کے بعد اس جگہ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس جگہ پر جو ہے غزالہ ادریس اس جگہ پر یہاں پر بیٹھی تھی، اور یہاں پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ماجد بشیر نے ان کے منہ میں جو ہے وہ پسٹل رکھی، بٹ مارے، تشدد کیا، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس جگہ پر جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ یہاں پر بحث و مباحثہ چلتا رہا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی، ابھی کچھ دن کے بعد جو ہے وہ چیزیں منظر عام پر آئیں گی، اس جگہ کے اوپر جو ہے بحث و تکرار ہوتی رہی، اس جگہ کے اوپر جو ہے یہاں پر ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن غزالہ ادریس کے اوپر جو ہے وہ اتنا تشدد کیا گیا، جس کے بعد ان کی تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں کہ غزالہ ادریس کے چہرے پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، چہرے پر جو ہے وہ تشدد کرنے کے بعد ان کی زبان پر بھی جو ہے زبان بھی کاٹی گئی۔ ظاہر سی بات ہے تشدد ہوا تھا، اور بے شمار لوگوں نے یہ سوال اٹھائے کہ یہ ایک سرجری کروائی گئی ہے اور یہ PRP کروائی گئی ہے، جس کی بدولت جو ہے ان کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، وہ سرخ ہو چکی ہے۔ لیکن آف دی ریکارڈ غزالہ ادریس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں خود ہمارا اپنا سیلون بھی ہے، لیکن بوٹاکس یا پھر فلنگ جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتی، بیسیکلی وہ فلنگ یہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد بے شمار ایسی تصاویر، ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جن میں ان کے اوپر تشدد ہوا دیکھا جا سکتا ہے، ان کے چہرے کے اوپر نشانات سٹل ابھی بھی موجود ہیں۔ لوگوں کو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ کیا میڈم غزالہ ادریس نے تشدد جو ہے ان کے اوپر اتنا نہیں ہوا جتنا انہوں نے ویلا مچایا تھا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ غزالہ ادریس کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ ان کے چہرے پر سٹل نشانات بھی موجود ہیں، میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے۔ تشدد ہونے کے بعد جو ہے 15 پر کال کی جاتی ہے، جو کہ غزالہ ادریس کے بھائی کی جانب سے 15 پر کال کی جاتی ہے۔ ایک یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ درخواست جو ہے وہ بہت لیٹ، یعنی کہ 2 بجے کے قریب جو ہے غزالہ ادریس کی جانب سے دی گئی، لیکن نہیں، 15 کی جو ریکارڈز ہیں جو ان کے مطابق 15 کی جو کال ہے تقریباً 6:30 سے 7 بجے کے درمیان ہوئی۔ غزالہ ادریس کے بڑے بیٹے نے کینیڈین ایمبیسی کو باقاعدہ طور پر میل کی کہ میری والدہ پر پاکستان کے شہر لاہور میں تشدد ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کینیڈین ایمبیسی میل کرتی ہے پاکستان کی ایمبیسی کو، اور پھر نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ CM صاحبہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور CM صاحبہ نوٹس لیتی ہیں، اور نوٹس لینے کے بعد وومن پروٹیکشن کے چیئرپرسن ہینا پرویز بٹ صاحبہ یہاں پر تشریف لاتی ہیں۔ یہ وہ چیئرز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف غزالہ ادریس یہاں پر موجود تھی، اور دوسری چیئر پر یہاں پر ہینا پرویز بٹ صاحبہ موجود تھی، اور سارا واقعہ جو ہے یہاں پر ملاحظہ کیا، سنا، اور تفصیلاً سننے کے بعد یہاں پر یقین دہانی کروائی گئی کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پر آئیں گی، لیکن وعدہ ابھی وفا نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر پر میڈم ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے یہاں پر بیٹھ کر یقین دہانیاں کروائی کہ جو بھی آپ کے ساتھ تشدد کا واقعہ ہوا، ہم قانونی نقطہ نظر سے آپ کو انصاف دلوائیں گے، اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پر سیکیورٹی گارڈز بھی معمور کر دیے جائیں گے۔ ایک طرف یہاں پر نہ صرف ہینا پرویز بٹ صاحبہ بلکہ SP کینٹ کی اگر بات کریں، یا پھر اس کے علاوہ پولیس کے بھی دیگر اعلیٰ افسران یہاں پر موجود تھے۔ یہ ان کی آپ والز کے اوپر بھی اس کمرے کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کمرے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو مقدمہ ہے اس کے مطابق جو آپ کے ملزمان ہیں ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، لیکن ابھی تک تاحال جو ہے ملزم پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے
पुलिस की कारकर्दगी पर नो डाउट इंटरिम करवाई हुई है, लेकिन पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें पता चला है कि वो इस वक्त बिल्कुल स्लो हो चुका है। ना कोई बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, ना पंजाब पुलिस का कोई नौजवान मौजूद है जो कि गजाला अदरीस को सिक्योरिटी फराहम कर सके। मेरे हाथ में आपने देखे कि इंटरव्यू के दौरान से ये एक पेज जो है, ये 2 पेजेस मेरे पास मौजूद थे। इन 2 पेजेस का भी पसे मंजर जो है वो मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि मेरी गजाला अदरीस से जब बात हुई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे ऊपर जो तशद्दुद हुआ, नो डाउट पहले भी होता था, मियाँ बीवी का मामला है, वो एक अलग इशू है, मैं उस मामले पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी इबादत के ऊपर, मेरी नमाजों के ऊपर, मेरे हज उम्रों के ऊपर जो सवालात उठाए गए हैं, या कोई भी खातून जिनका नाम जो है आबिदा उस्मानी हैं, जिनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि आपके हज उम्रे काम नहीं आएंगे, आपकी नमाजें काम नहीं आएंगी। अरे बीबी, अरे खातून, हम तो आपकी इज्जत करते हैं। आप ये खुद सोचें कि कौन होती हैं आपके किसी की हज उम्रे के ऊपर सवाल उठाने वाले। ये वो 2 पेजेस हैं जी, जिनके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर गजाला अदरीस साहिबा ने उस खातून के बयान को लेकर जो है वो मुख्तलिफ उलमा इकराम, मशाइख पाकिस्तान से राबता किया और फतवा जारी करवाया। उन्होंने सवाल किया कि मेरा नाम गजाला अदरीस है और एक आबिदा उस्मानी नामी खातून जो है, उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे हज उम्रों के ऊपर, मेरी इबादत के ऊपर सवालात उठाए हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या उनका सवाल उठाना या फिर ये जुमला बोलना कि अल्लाह आपसे सूद समेत वापस लेगा या आपका हज उम्रा कबूल नहीं होगा, ये उनका जायज़ है या नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है जामिया नईमिया की जानिब से फतवा भी जारी किया गया है। और ये फतवा आप अपने चैनल की स्क्रीन के ऊपर जो है वो मुलाहिजा भी कर सकते हैं। अब लुबे लुबाब ये है कि ये वो कमरा है, ये वो जगह है जहाँ पर जो है आला अफसरान की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि हम गजाला अदरीस के साथ मौजूद हैं, उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन ताहाल मामला आम जो है वो ख़ातीन जिस तरह इदारों के चक्कर लगाती हैं या फिर मुख्तलिफ़ अदालतों के दरवाज़े खटखटाती हैं, स्टिल ये भी केस उसी तरह यहाँ पर मौजूद है। ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखी है, और लास्ट पे जो है गजाला अदरीस की जानिब से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है वो मैं उनकी जानिब से जो बयान मुझे दिया गया है मैं वो भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मेरा खामंद है, मैं अपने खामंद के साथ या मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई हुई है मैं उसके ऊपर जो है बात नहीं करना चाह रही, वो एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो उनकी इबादत के ऊपर सवालात उठाए गए हैं उसके ऊपर तमाम उलमा इकराम, तमाम मशाइख पाकिस्तान को एक्टिव होना चाहिए और बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को एक्टिव होना चाहिए कि ताकि आने वाले कल में कोई किसी की इबादत पर शक या सवाल ना उठा सके। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस और खुसूसन मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि खातून कोई भी खातून है सूबे पंजाब की, वो उनकी रेड लाइन हैं। लेकिन यहाँ पर गजाला अदरीस के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके बाद हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आई, पंजाब पुलिस के आला अफसरान आए, लेकिन क्या गजाला अदरीस पर तशद्दुद होना मरियम नवाज साहिबा के करीब जो है, क्या वो रेड लाइन नहीं है? अगर तो रेड लाइन है, जो कि रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है या कर दी गई थी, तो उसके ऊपर जो है अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।